नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी मेरे प्यारे मित्रों। पहले मुझे जय माता दी ही बोलना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई। हे माता रानी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा। सभी जितने भी मुझसे छोटे छोटे पाप हुए हैं ना, डेली कुछ ना कुछ अनजाने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम लोगों से गलतियाँ ही होती हैं, हम इंसान हैं तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है, होता ही रहता है। तो इसलिए मैं माता रानी से अपने क्षमा चाहती हूँ। हे माता रानी मेरे बच्चों को सुखी करिएगा माँ। मेरे जीवन में तो बहुत सारा कष्ट हुआ, उन कष्टों से मैं निकलना चाहती हूँ, उभरना चाहती हूँ, लेकिन माँ मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बता रही हूँ माँ, आपसे आप तो मेरे दिल में हमेशा रहती हो माँ। हे माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति भवानी। तो मित्रों देखिए, नवरात्रि की तैयारी के लिए क्या क्या हुआ है इतना सारा बता तो रहे हैं। सभी के घरों में ऐसा ही होता है, ऐसे ही बवंडर आ जाता है एकदम से। अभी तो माता जी आई हैं, माता रानी आई हैं, तो ये हाल है। अभी जब हम दिवाली में अपने ससुराल जाएंगे और दिवाली में जब गांव जाएंगे, वहाँ तो भूकंप ही आ जाएगा, बता तो रहे हैं। और वही कहा गया है कि जहाँ औरतें नहीं रहती हैं वो घर तो वही रहता है कि सत्यानाश ही रहता है घर का। और यहाँ रहते हैं, अभी से ऐसे ऐसे धक 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 कर रहा है एकदम, बता तो रहे हैं, डर लग रहा है। इतना ज़्यादा जाने पे इतना गंदा रहता है घर, और दिवाली पे तो पूरा एकदम बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है। तो वहाँ तो भूकंप आने वाला है और अभी से जी एकदम डर रहा है। तो मित्रों सभी के घर में यही हाल होगा। नवरात्रि की तैयारी, विशेष तैयारी होती है माता के आगमन की, स्वागत का तैयारी हम लोग करते हैं, 1-2 दिन पहले से ही होता है। तो कल से ही हम धुल रहे थे, कपड़े की धुलाई चल रही थी, घर वर साफ़ हुआ है, फिर माता रानी का बस यही सब हो रहा था मित्रों। तो बताएं ना, आज मतलब इस समय जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो घबराहट सी होने लगती है और प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन मित्रों एक समय लाइफ में ऐसा भी समय आया था जब चाहते हुए एक किनारे मैं बेड पे पड़ी रहती थी और चाहते हुए मैं कुछ कर नहीं पाती थी ना, तो बड़ा उस समय अफसोस होता था। एक बात बताऊँ आप लोगों को, वो समय भूलता नहीं है। जब इस समय मैं काम करते करते थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो वो समय मैं ज़रूर याद कर लेती हूँ। और जब वो समय याद आता है ना, तो एक एनर्जी सी आ जाती है मुझ में, हिम्मत सी आती है। तो बता रही हूँ आप लोगों को मित्रों, मैं छोला ना, बचपन से मेरा आदत है कि जब मैं छोला खाती हूँ तो मतलब बारीक प्याज काट करके, कच्चा प्याज बारीक काट लेती हूँ, उसमें मिक्स करके छोले में मैं खाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे हस्बैंड छोला लेके आए और छोला रोटी दुकान से छोला लेके आए थे, घर में नहीं बना था। और घर की मतलब उस समय ऐसा था कि फ़ीका फ़ीका स्वाद, हर एक चीज़ मतलब तबीयत ख़राब रहती है तो घर का खाना कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। तो छोला लेके आए थे कहने पे, और फिर छोला और रोटी दिए खाने के लिए। तो मेरा मन हुआ कि मैं प्याज खाऊं, क्योंकि प्याज उसमें काट के मैं खाती थी, मेरी आदत थी। तो उनसे कही बोली मैं कि प्याज दे दीजिए। अब वो आओ देखिए ना, ताव तुरंत धड़ाधड़ तड़ातड़ मारना स्टार्ट कर दिए, और बड़ा दुख होता है वो समय याद करके। तो मारना स्टार्ट कर दिए। फिर मेरी बड़ी सास आई। बड़ी सास मेरा मतलब इस दुनिया में अब वो नहीं है, लेकिन सुख में दुख में, शादी भी वही कराई थी, लेकिन किसी का दोष नहीं होता है, अपने नसीब का दोष होता है। लेकिन कुछ भी हो, सुख में दुख में हमेशा वो काम आती थी। और जब वो चिल्लाने लगी, मारते थे तो ठीक है, लेकिन मारने से ज़्यादा वो चिल्लाते थे तो आस पड़ोस के लोग जान जाते थे। और सासू बड़ी सास माँ आई तो बोली कि क्या हुआ, क्यों मारे हैं। तो हम रो के बताने लगे कि ऐसे ही हम छोला खा रहे थे और प्याज मांग लिए हैं, इसके लिए मारने लगे हैं, बताइए क्या गलती है हमारी। बोली देखो तुम्हारे पास, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, तो जो मिल रहा है वही खाओ, और मत मांगी होती, क्यों मांगी। तो वही सब बातें मित्रों सोच करके बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन किया ही क्या जाए। बस आज का समय देखिए, कहा गया है जब हम मतलब कुछ हमको, उस समय मैं ये सोच रही थी ना कि मैं अपने हाथ से कर पाऊँ, मैं चल पाऊँ, मैं फिर पाऊँ, मैं दुनिया देख पाऊँगी, दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी प्यारी है, और मैं देख पाऊँगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। लेकिन आज क्या होता है ना, संतोषम परम सुखम, अगर हमें भगवान कुछ देते हैं, इस दिन के लिए मैं तरस रही थी और ये दिन मिला तो मैं और कुछ चाह रही हूँ। चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए मेरे मित्रों हमेशा संतोष करना चाहिए। जो मिला है, जो भगवान ने दिया है, उनका हमें शुक्राना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से आज मैं इस लायक हुई हूँ कि मैं A to Z सभी कुछ कर ले रही हूँ। इतनी हिम्मत मुझ में आई है, बस माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। और माता रानी ऐसे ही मुझे शक्ति दें, भक्ति दें, बस मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ मेरे मित्रों। ना व्रत है, उसका चेहरा देखिए एकदम मुरझा गया है, मेरी प्यारी सी बेटी छब्बू का। ये छैल छबीली छब्बू है, छब्बू इसको ऐसे बोलते हैं ना कि छैल छबीली छब्बू। तो गुस्साती है, बहुत नाराज़ होती है। ऐसे मत बोला कीजिए। कैसे बोले?
मेरी प्यारी बेटी और वाह, जुतिया के दिन बता रही थी ना, छवि बोल रही थी कि अरे मम्मा उसके लिए आप व्रत करती हैं और हमारे लिए व्रत नहीं करती हैं। वो तो ऐसे ही कह रहे थे, थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे, बस हमको पता है मेरी मम्मा तो हम बोले कि बस बेटियों के लिए एक ही दिन व्रत होता है कन्यादान करते समय, शादी वाले दिन, उसी दिन बेटियों के लिए व्रत किया जाता है। बाकी दिन तो क्यों होता है पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बस परंपरा है, जिन परंपराओं को हमें निभाना। ऐसा नहीं है जुतिया हम सिर्फ बाबू के लिए थे, तुम्हारे लिए भी थे मेरी प्यारी प्यारी सोना बेटू लल्लू 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 होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, हाँ तू चल मैं आई। वाह वाह, क्या बात है। छवि बोल रही थी ना कि चलिए मम्मा चलिए, तो हम बोले हैं चलो शाम होने को है और कपड़ा सब फोल्ड कर लेते हैं हम अपने फ्रेंड्स लोगों से, क्योंकि आप लोगों से बात करके ना बड़ा ही अच्छा लगता है। वाकई में बता रहा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मुझमें प्रवेश होती है मेरे मित्रों। तो मैं सोची कि आप लोगों से बातें भी करूँगी, एक साथ दो काम, एक पंथ दो काम हो रहा है, और मैं कपड़े को भी फोल्ड कर रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, साथ ही साथ दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया बहुत होशियार है, तो हम भी होशियारी सीख रहे हैं धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे जब एज होता जाता है, हम बड़े होते रहते हैं, हम बड़े हो रहे हैं बहुत बड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम सीखते रहते हैं, और सीखने की प्रक्रिया तो आजीवन चलती रहती है, मरणोपरांत आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और वो लोग ना जो कहते हैं हम बहुत होशियार, हम सब कुछ जानते हैं, ये जान लीजिए वो एक नंबर के होते हैं बकलोल, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, बस खाली यही कहते रहते हैं हम अपने आप को। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मेरे खास कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा किस्मार खां समझते हैं, बोलते हैं अरे हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। तो ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस जान लीजिए मतलब वही कहा गया है ना कि हमेशा अपने आप को बस ये समझिए कि हमको कुछ नहीं आता जाता है। जब हम ये सोचेंगे ना कि हमारे अंदर सीखने की चाहत होगी, हम ये सोचेंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जब हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे, पूरा मतलब ज्ञाता समझने लगेंगे, तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि सीखे हुए हैं? मेरे ख्याल से तो कोई सीखा हुआ नहीं होता है, और पेट से सब लोग सीख करके नहीं आते हैं। सभी लोग, ये कपड़ा मतलब उसी दिन का था तो टाइम नहीं था धुलने का, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बिस्तर बेडशीट वगैरह 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 वगैरह, वहाँ पावदान दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, वाकई में बता रहे हैं। बोलते बोलते करते करते एकदम से हालत। एक तो आज व्रत है मित्रों, ये वीडियो कल पोस्ट होगा, जैसे हम सोचे हैं फील्ड जाना है हमको, तो इसलिए हम सोचे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम भी कर लें, और ये काम भी कर लें, ये काम भी कर लें, दोनों काम एक साथ कर लें। क्योंकि कल से मतलब आज से ही हमको जाना है, आज ये वीडियो पोस्ट हो रहा है तो आज से हमको फील्ड जाना है, और वहाँ जाने के बाद देखिए क्या होता है। क्योंकि देखिए जब बहुत अच्छे से सब कुछ चलता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है करने में, और ज़्यादा मतलब दिमाग अपने आप आने लगता है। और जब कुछ अच्छे से नहीं होता है ना, तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।